जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ कितनी तरह की जिंदगी है ना? छोटे छोटे कीड़ों से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक, लाखों प्रजातियां। पर सवाल यह है कि साइंटिस्ट इन सब का हिसाब किताब रखते कैसे हैं? चलिए आज इसी बड़ी सी फाइलिंग सिस्टम के राज को खोलते हैं। अभी तक की बात करें तो साइंटिस्ट ने करीब करीब 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख स्पीशीज को पहचान लिया है और उनके बारे में लिख भी चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि हर साल नई नई प्रजातियां मिलती ही जा रही हैं। तो फिर वही सवाल कि आखिर साइंटिस्ट्स इन सब का ट्रैक रखते कैसे हैं? मतलब इतने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनको ऑर्गेनाइज करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, है ना? ओके, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझना होगा, और वो प्रॉब्लम है नामों की। मतलब हमारे आपके दिए हुए कॉमन नेम्स की। अब जैसे ये गौरैया है, भारत में ही इसके कितने अलग अलग नाम हैं, है ना? कहीं कुछ कहीं कुछ। और ये हाल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। सोचिए, एक ही जीव के 10-20 नाम। अब ऐसे में साइंटिस्ट आपस में बात कैसे करेंगे? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाखों किताबें हैं उसमें, पर कौन सी किताब कहाँ रखी है इसका कोई सिस्टम ही नहीं है। बस कुछ ऐसी ही हालत थी बायोलॉजी की। नॉलेज तो थी पर सब बिखरी हुई। लेकिन फिर इस केओस को खत्म करने के लिए एक सोल्यूशन आया, एक ऐसा सिस्टम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो था 2 नाम वाला सोल्यूशन। और इस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में कहें तो द्विपद नाम पद्धति। इसे दिया था कैरोलस लिनियस ने। ये एक सीधा साधा फॉर्मल सिस्टम है जिसमें हर स्पीशीज के नाम के 2 हिस्से होते हैं। सिंपल पर बहुत ही पावरफुल आइडिया था ये। अच्छा, तो इसके रूल्स क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। पहला, नाम में 2 शब्द होंगे। पहला है जीनस और दूसरा है स्पीशीज का खास नाम, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। दूसरा रूल, ये नाम हमेशा लैटिन में होंगे और इटैलिक्स में, मतलब तिरछे लिखे जाएंगे। और तीसरा, जीनस का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से। बस। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपना आम ले लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां पर मैंगीफेरा हो गया इसका जीनस और इंडिका हो गई इसकी स्पीशी। सिंपल है ना? पर रुकिए, कहानी सिर्फ नाम रखने तक ही खत्म नहीं होती। ये जो नाम रखने का सिस्टम है ना, ये असल में एक बहुत बड़े लाइफ के फाइलिंग सिस्टम का हिस्सा है और इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस फाइलिंग सिस्टम में या कहें क्लासिफिकेशन में हर लेवल को टैक्सॉन कहते हैं और जब ये सारे टैक्सा एक साथ मिलते हैं तो बनती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। समझ लीजिए ये जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने की एक सीढ़ी है। तो ये रही वो सीढ़ी। इसके 7 मेन लेवल्स हैं। सबसे ऊपर सबसे बड़ा लेवल है किंगडम, जैसे एनिमल किंगडम। और सबसे नीचे सबसे स्पेसिफिक है स्पीसीज, मतलब एक ही तरह के जीव। और इनके बीच में आते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, जो हर लेवल पर चीज़ों को और भी खास ग्रुप्स में बांटते जाते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब स्पीशीज से किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक जैसी बातें कम होती जाती हैं। मतलब एक ही जीनस के 2 जीवों में ज्यादा समानताएं होंगी बजाय एक ही किंगडम के 2 जीवों के। ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम खुद इंसानों को क्लासिफाई करके देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो शुरुआत करते हैं सबसे नीचे के लेवल यानी स्पीशीज से। हम इंसानों की स्पीशीज है सेपियंस। ठीक है, अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। हमारी स्पीशीज सैपियंस आती हैं होमोजीनस के अंदर। और होमोजीनस को रखा गया है होमिनिडे फैमिली में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फैमिली में हमारे साथ साथ गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे ग्रेट एप्स भी आते हैं, जो हमारे सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार हैं। और ये होमिनिडी फैमिली, ये प्रिमाटा नाम के एक और बड़े ग्रुप यानी ऑर्डर का हिस्सा है। इसमें सारे बंदर, लंगूर और हम इंसान सब आ जाते हैं। हम सब में कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे बड़ा दिमाग और चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथ। और अब देखिए इस सिस्टम का कमाल। यहाँ पर इंसान, एक मक्खी, आम का पेड़ और गेहूं, ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? पर ये सभी इसी एक यूनिवर्सल सिस्टम में एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। सबका अपना जीनस है, अपनी फैमिली है, अपना ऑर्डर है और इसी तरह ये पूरी चेन चलती है। तो हमने ये पूरा सिस्टम तो समझ लिया, पर यह सिर्फ नामों की एक लिस्ट बनाने के लिए नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
सवाल ये है कि आखिर ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why does it matter? तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें बताता है कि लाखों सालों में ज़िंदगी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे प्रजातियां बनी। इसी की मदद से हम खेतीबाड़ी में अच्छी फसलें उगा पाते हैं, इंडस्ट्री में नई नई दवाइयां खोज पाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपनी कीमती बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम कर पाते हैं। मतलब ये सिस्टम सिर्फ चीज़ों को अलग अलग बॉक्सेस में डालने जैसा नहीं है। असल में ये हमें सभी जीवित चीज़ों के बीच का कनेक्शन दिखाता है, चाहे वो आज हो या लाखों साल पहले थी। ये तो जिंदगी की पूरी कहानी का एक नक्शा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सिस्टम ये दिखाता है कि जिंदगी की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है, तो फिर इस लिविंग वर्ल्ड में हमारी अपनी जगह क्या है? क्या कहती है ये प्रणाली हमारे बारे में? जरा सोचिएगा इस पर।